उस शिकारी ने वो हिरनी भी आज़ाद कर दी, इमाम ने उन बच्चों को उसके हवाले किया। उस वजह से आपको ज़ामिने अलैहिस्सलाम की खसूसियत है कि आप हर नमाज पंजगाना के बाद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की दावत। इसमें जो पहला फकरा है अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा। गरीबल गुरबा आपको कहा जाता है। हमारे उर्दू में और अरबी में गरीब के माना अलग है। हमारे उर्दू ज़बान में जो गरीब के माना है वो यानी जिसके पास कुछ ना हो, वसाइल हयात ना हो, दौलत ना हो, ये ना हो। लेकिन अरबी में गरीबुल गुरबा कहा जाता है परदेसी को। गरीब बताएं गरीब यानी परदेसी जो वतन से दूर हो। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम आले मोहम्मद की बुखारी हैं जो अपने घराने में सबसे दूर आके इसलिए आपको गरीबुल गुरबा कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम। एक लक़ब और आपका है वो है ज़ामिन आहू। आहू कहते हैं फारसी में हिरन को। आपने एक हिरन की ज़मानत दी थी और जब उस हिरन के ऊपर मुसीबत आई थी और वो अपने बच्चों को बगैर दूध पिलाए हुए एक शिकारी ने उसको शिकार कर दिया था, तो उसने इमाम से फरियाद की कि मौला मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप मुझे इससे इतनी देर की इजाज़त दिलवा दीजिए ताकि मैं अपने बच्चों को दूध पिलाऊं, उसके बाद मैं वापस आ जाऊं। तो इमाम ने उस शिकारी से कहा कि भाई आप इसको छोड़ दीजिए। उसने कहा कि मौला शिकार में से निकला हुआ कोई जानवर वापस आता है? कहा मैं ज़मानत लेता हूँ ये वापस आएगा। लिहाजा आपने वो ज़मानत दी, आप वहीं खड़े रहे, वो शिकारी भी वहीं खड़ा रहा। उसके बाद वो हिरनी को उसने आज़ाद किया और वो हिरनी गई और अपने बच्चों को दूध पिला के वापस लेके आई और आने के बाद कहा मौला ये बच्चे आपके हवाले हैं, मैं आपसे वादा करके गई थी, मैं वापस आ गई। उस शिकारी ने जब आपकी इस करामत मौजूदे को देखा उसने कहा मौला आप मैं इस हिरनी को आप दवा नहीं करूँगा। लिहाजा आप उस शिकारी ने वो हिरनी भी आज़ाद कर दी, इमाम ने उन बच्चों को उसके हवाले किया। उस वजह से आपको ज़ामिने आहू कहा जाता है। आप लोग जब अपने वतन से चले होंगे तो बहुत से मिलने वालों ने आपके हाथों में इमाम ज़ामिन बांधी होगी। ये इमाम ज़ामिन भी हमारे 8वीं इमामी से मंसूब है। यानी ये देखिए इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को जो गरीबुल गुरबा कहा जाता है, आज जब हम अपने घरों से निकलते हैं तो हमारे वरसा या हमारे से मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले अगर हमें किसी की ज़मानत में देते हैं तो वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। आपको इमाम ज़ामिन भी कहा जाता है। आपका एक लक़ब इमाम ज़ामिन है। यानी ये खालिक कायनात का आपके ऊपर रहम है कि आप गरीबुल गुरबा होने के बावजूद तमाम दुनिया के मुसाफिरीन के जो अल्लाह की राह में निकलता है उसके सफ़र की ज़मानत भी लेते हैं। इसलिए इमाम ज़ामिन जो मंसूब है वो आप ही से है। लिहाजा अगर किसी के पास इमाम ज़ामिन वगैरह के कोई पैसे वगैरह हो या अगर वो नज़्र कराना चाहे तो वो 8वें इमाम की नज़्र करा दे। अगर नज़्र न कराए तो यहाँ सदी में यहाँ वो पैसे डाल सकता है। अजीज़ो इससे बड़ा घराना देखिए, आप इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के मज़ार और रोज़े अक़दस को देख रहे हैं, एक अजीब कैफियत है। आप करबला, सामर्रा, काज़मेन, नजफ, सीरिया में होके आ रहे हैं, मगर जो कैफियत, जो जलालत, ये जो यहाँ के हरम की वसअत है वो आपको कहीं नज़र नहीं आई होगी। ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के गरीबुल गुरबा परवरदिगार आलम के कारवान हुसैन दहली के ज़ायरीन मशहद मुक़द्दस रोज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में दाखिल हो गए हैं। मौलाना अज़हर अब्बास साहब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की तारीख़ बता रहे हैं। ज़ामिन आहू किसे कहते हैं, इमाम ज़ामिन क्यों बांधा जाता है। हमारे रसूल ने और दूसरे आइम्मा ने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की बहुत ज़्यादा ताकीद की है और ख़ुद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम शायद ने जो सबसे ज़्यादा काम किया है अपनी ज़िंदगी में वो अज़ादारी इमाम हुसैन के हवाले से काम। आपके यहाँ का मशहूर शायर देवल ख़ज़ाई था, जैसे ही मुहर्रम का चांद नमूदार हो जाता था, अभी आपने खंजर चलते नहीं देखा है, सिर्फ खबर शहादत को सुना है तो आपकी कैफियत ये है कि आप बेहोश हो गई सुनकर। मगर हाय रे जनाब ज़ैनब कुबरा
جو کربلا کے میدان میں نہ صرف حسین کی شہادت کو بچپنے سے سنا ہے بلکہ 70 قدم کے فاصلے سے زینب بھائی کے گلے پر پند خنجر چلتے ہوئے دیکھتی رہی اور عزادارو زینب پکارتی رہی، ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین۔ وہ ایک سلطنت عشق نام کرب و بلا، ازل سے پرچم عباس ہے نشان جس کا، جہاں پہ نقش ہے مولا حسین کا سجدہ، وہاں پہ کرنے کو سجدہ، وہاں پہ کرنے کو سجدہ، رہی ہے کربلا۔